पिछले 24 घंटे का अगर अंतराल देखा जाए तो दो राज्यों से बड़ी खबर निकली और उसका असर तीसरे राज्य में हो रहा है, जिस पार्टी की बदौलत नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सक्षम हुए। आपके अपने चैनल ने आज से 10 दिन पहले खबर दिखाई थी, 10 दिन से थोड़े ज्यादा हो गए, जब चंद्रबाबू नायडू से बीजेपी के अनबन की खबर थी। चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर नाराज बताए जा रहे थे कि उनके बेटे नारा लोकेश को वो आंध्र प्रदेश की कमान सौंपना चाहते हैं और वो खुद राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं, जहां पर प्रभावशाली 2 मंत्रालय उन्हें चाहिए थे। खबर यह थी मोदी शाह इसके लिए तैयार नहीं है और इसी को लेकर अनबन चल रही थी। अब चूंकि तमाम राजनीतिक दल जो अब तक इस पूरे मामले पर सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा देते थे, चुनाव निपटने के बाद बीजेपी की जीत और अपनी हार पर सिर्फ ठीकरा फोड़ देते थे, गठबंधन को जिम्मेदार बताते थे या गठबंधन की बैठकों से गायब रहते थे, वो तमाम राजनीतिक दल अब न केवल एकजुट हो रहे हैं बल्कि विलय की खबर आ रही है। पहले महाराष्ट्र से खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बिल्कुल जाने की कगार पर बैठी है। वजह, अजित पवार के निधन के बाद पहले से ही अजित पवार वाला गुट बीजेपी से नाराज चल रहा है, क्योंकि जिस वक्त अजित पवार का निधन हुआ उससे 5, 7, 10 दिन पहले से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अजित पवार पर, उनकी पार्टी पर लगातार छींटाकशी कर रहे थे। खबर थी कि वो दोबारा शरद पवार के साथ गठबंधन करके या यूं कहा जाए अपनी पार्टी का विलय करके मूल पार्टी में लौटना चाह रहे थे, लेकिन तभी खबर आई अजित पवार नहीं रहे, दुर्घटना हो गई, जांच अब भी चल रही है। दूसरी खबर आई है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का विलय शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में करने जा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बेचैन करने वाली खबर है। अगर ऐसा हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। न केवल देवेंद्र फडणवीस बल्कि 7 सांसद जो शिवसेना के हैं उनका भी समर्थन हट जाएगा। हां, इससे बहुत बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे फर्क पड़ेगा वो मैदान में आ गए। इस बीच आपको दिखा भी रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस में विलय होने जा रहा है टीएमसी का। तो जहां एकजुट हो रहा है विपक्ष, तो जिन पार्टियों को तोड़कर सत्ता में आए थे वहां भी पार्टियां मूल पार्टियों से अपना विलय करने जा रही हैं। ऐसे में अगर 7 सांसद शिवसेना के छोड़ते हैं साथ, तो सारा दारोमदार टिक जाएगा चंद्रबाबू नायडू पर, और चंद्रबाबू नायडू ने इसे एक बड़े मौके के तौर पर तलाशा है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे ही खबर आई सीधे चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाके कुछ ऐसा किया है जिसे हड़कंप मचा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जहां राजनीतिक पार्टियां विलय पर जोर कर रही हैं, गठबंधन शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूं, गठबंधन नहीं, विलय। यह विलय की शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी और पीएसपी से, यानी कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से। उस वक्त भी अगर थोड़ा सा भी 1%, 2%, 5, 10% भी सोच लिया जाता राजनीतिक दलों की तरफ से, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन तब सोचा नहीं गया। जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किया था, तब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की दाल गलना बंद हो गया है। ऐसा ही अगर चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हो जाता तो बीजेपी की दाल नहीं गल पाती, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी अगर होता तो दाल नहीं गल पाती। लेकिन यह आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहे। लेकिन फिलहाल खबर निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी राजी हो गई हैं, कांग्रेस भी राजी है, न केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए बल्कि राज्यसभा भेजने के लिए तैयार नजर आ रही है ममता बनर्जी को। लेकिन पश्चिम बंगाल से ज्यादा दिक्कत इस समय महाराष्ट्र की सियासत से है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में 7 सांसद अगर अलग हटते हैं तो 293 के समर्थन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब के पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 286 का आंकड़ा रह जाएगा। कितने? 286। अब यहां से खेल शुरू होता है चंद्रबाबू नायडू का, जो पिछले काफी दिनों से नाराज थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। और वो सही समय है, क्योंकि अगर उनके 16 सांसद अगर हटे तो न केवल आंध्र प्रदेश में गठबंधन वाली सरकार से बीजेपी आउट होगी, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, 270 पर आ जाएगी, आंकड़ा चाहिए 272 का। ऐसे में खबर क्या है, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं, एनडीए और नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। तो चंद्रबाबू नायडू की मांग क्या है, इसमें 2-3 चीजें बताई जा रही हैं कि वो एक विशेष पैकेज की फिर से डिमांड कर रहे हैं। जो विशेष पैकेज उन्हें, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने भी मांगा था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और चंद्रबाबू नायडू ने भी मांगा था। तब खबर थी कि नीतीश कुमार यानी बिहार के मुकाबले
आंध्र प्रदेश को भारी भरकम आर्थिक पैकेज दिया गया था, क्योंकि सीटें भी ज़्यादा हैं, सांसद भी ज़्यादा है और बैसाखी भी बड़ी है। और एक बार फिर से ऐसे हालात में जब बीजेपी इस बात को लेकर आशंकित है कि सरकार न केवल राज्य से, महाराष्ट्र वाले राज्य से ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश से भी जा सकती है और मोदी जी वाली सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। खबर क्या है? खबर है कि मुख्यमंत्री सीएमओ द्वारा जारी है, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 10 जून से शुरू होने वाले 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली जाएंगे। एनडीए और नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों का असली मकसद जो इसमें बताया नहीं गया, चूंकि डीडी न्यूज की खबर है तो वो कैसे बता देंगे, इसमें आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से मदद की मांग है। अमित शाह और निर्मला सीतारमण से मिले हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू दोनों से मिले। इससे पहले जब समर्थन मांगा गया था और चूंकि तमाम राजनीतिक दल साथ खड़े थे एनडीए वाले, तब चंद्रबाबू नायडू को उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। निर्मला सीतारमण ने सिर्फ भरोसा दिया था, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए फिलहाल चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए। अमित शाह से मुलाकात का मसला अलग है, पहले निर्मला सीतारमण पर आते हैं। ये बात सच है, निर्मला सीतारमण से अपने प्रदेश आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने भारी भरकम पैकेज की डिमांड की है। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि अमित शाह से मुलाकात इसलिए की गई है, माना जा रहा है कि जो 2 बड़े मंत्रालय और उनके बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाने की कहानी है, उसका पूरा परफॉर्मा सामने रखा गया है, जिससे आनाकानी मोदी और शाह दोनों करते रहे। वो नहीं चाहते कि चंद्रबाबू नायडू इधर आए, क्योंकि अगर नारा लोकेश को बिना चुनाव हुए बीच में ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केंद्र की मदद से नारा लोकेश एक अच्छी सरकार चलाएंगे। भाई बजट की जरूरत ही होती है, और ऐसा हुआ तो आने वाले चुनावों में आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से टीडीपी की सरकार आने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। अब नारा लोकेश अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर आंध्र प्रदेश में स्थापित ना हो पाए, जैसा कि वो अभिषेक बनर्जी, जैसा कि वो तेजस्वी यादव, जैसा कि वो चिराग पासवान, जैसा कि आपने देखा अलग अलग जगह उद्धव ठाकरे के बेटे, कोई स्थापित ना हो पाए, इसका प्रोग्राम है। नारा लोकेश को एक मंत्री के तौर पर स्थापित रखना चाहते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू जब रिटायरमेंट ले तो उनकी पार्टी का भी वही हशरो जो उद्धव ठाकरे की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी का कर रहे हैं, जैसा टीएमसी के साथ किया जा रहा है, जैसा जेडीयू के साथ कर दिया गया, जैसा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ किया जा रहा है, वैसा ही कुछ किया जाए। लेकिन इसके लिए अब टीडीपी तैयार नहीं है। मौके का फायदा भरपूर उठाना जानते हैं चंद्रबाबू नायडू, इसलिए सीधे पहुंचे हैं दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में तो डिमांड सिर्फ विशेष पैकेज की है, विशेष पैकेज के जरिए एक दबाव की है। लेकिन खबर है कि अमित शाह से मुलाकात करके क्लियर कर दिया है कि जल्दी नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाएं और दूसरी तरफ दिल्ली में 2 मंत्रालय खाली रखें, जिससे चंद्रबाबू नायडू आके यहां पर पदभार संभाले, वरना 16 सांसद कब कह दें ओके टाटा बाय बाय पता नहीं। नमस्कार।